गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 7, जो कि एक पोइम है। ट्री लवर्स, वृक्ष प्रेमी, वृक्षों से प्रेम करने वाले। तो देखते हैं इस पोइम में क्या लिखा हुआ है। पोइट हमें वृक्षों से प्रेम करने के बारे में क्या बताता है, कौन वृक्षों से प्रेम करते हैं, क्यों करते हैं, बदले में उन्हें क्या मिलता है, ये सब अपने इस पोइम में पढ़ने जा रहे हैं। नो दीज वर्ड्स। फर्स्ट है फ्रेजिल। फ्रेजिल का मतलब होता है नाजुक या बंगुर, जो जल्द ही टूट जाए। चैपल, चैपल का मतलब होता है छोटा पूजा स्थल या जिसको चर्च बोलते हैं, गिरजाघर। साइकेमोर, साइकेमोर का मतलब होता है गुलर, एक वृक्ष होता है गुलर। माइटी, और माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली। तो ये वर्ड्स अपने आगे पोइम के अंदर देखेंगे। पोइम टाइम, लेट्स स्टार्ट। चिल्ड्रन ऑफ द फ्रेजिल फॉरेस्ट गैदर अराउंड, where bird song seems to be the loudest sound, a place called summer, green as you could please, a place where we all proudly hug the trees। देखिए इनमें राइमिंग वर्ड देखिए। फर्स्ट में लिखा है अराउंड, उसी का राइमिंग वर्ड हो गया साउंड। प्लीज, ट्रीज, तो ये क्या है, राइमिंग वर्ड है। तो इसमें पोइट क्या बता रहा है, चिल्ड्रन ऑफ द फ्रेजाइल फॉरेस्ट गैदर अराउंड, कि क्षणभंगुर या उस नाजुक जंगल के चारों तरफ से बच्चे एकत्रित होते हैं। गैदर मीन्स एकत्र होना, इकट्ठे होना। अराउंड चारों तरफ से। फ्रेजाइल फॉरेस्ट नाजुक या क्षणभंगुर जंगल। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, यानी कि उस नाजुक जंगल के बच्चे चारों तरफ से एकत्रित होते हैं। Where bird song seems to be the loudest song, जहाँ, कहाँ, where किसके लिए है, उस फ्रेजिल फॉरेस्ट के लिए, उस जंगल के लिए, जहाँ पक्षियों के संगीत है वो सबसे अधिक तेज ध्वनि में प्रतीत होते हैं। यानी कि उस क्षणभंगुर जंगल के अंदर चारों तरफ से बच्चे एकत्रित होते हैं और वहाँ पक्षियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं वो सबसे तेज ध्वनि में सुनाई देते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि जंगल में शांति है और वहाँ पे पक्षी बोलते हैं तो उनकी आवाज़ भी हमें बहुत ज़ोर से लगती है। ए प्लेस कॉल्ड समर, ग्रीन एज यू कुड प्लीज, एक स्थान जिसे हम ग्रीष्मकालीन हरा भरा पुकारते हैं, जो कि तुम्हें खुश कर सकता था या कर सकता है। यू कुड प्लीज, जिससे कि तुम खुश हो सकते हो। ए प्लेस वेयर वी ऑल प्राउडली हग द ट्रीज, एक ऐसा स्थान जहां हम सभी अभिमान के साथ पेड़ों को गले लगाते हैं। हग का मतलब क्या होता है, गले मिलना, आलिंगन करना। यानी कि इस स्टेंजा में पोइट ने बताया है कि उस क्षणभंगुर या नाजुक जंगल के बच्चे चारों तरफ से एकत्रित होते हैं और वहाँ पर पक्षियों के गीत बहुत तेज ध्वनि में सुनाई देते हुए प्रतीत होते हैं। और एक ऐसा स्थान, ग्रीष्मकालीन स्थान जो हरा भरा है, जहाँ तुम प्रसन्न हो सकते हो, खुश हो सकते हो। प्लीज का मतलब खुश, प्रसन्न। और एक ऐसा स्थान जहाँ हम सभी अभिमानपूर्वक उन पेड़ों को गले लगाते हैं। Hug trees for the walnuts and sweet apples, for the shade above small country chapels, for giving squirrel and crow a place to live, for the priceless gift of oxygen they give। यानी कि इसमें हमें पोइट ने बताया है कि हम उन वृक्षों को गले क्यों लगाते हैं। वो कहते हैं कि हग ट्रीज, पेड़ों को गले लगाते हैं उन मीठे सेवों और अखरोट के लिए। यानी कि हम उन पेड़ों को मीठे सेब और अखरोट के लिए गले लगाएं। फॉर द शेड एबो स्मॉल कंट्री चैपल्स, और उन
देहाती पूजा स्थल या चर्च, जो देहाती छोटे पूजा स्थल या चर्च है उनके ऊपर छाया के लिए हम उन्हें गले लगाए। यानी कि कहने का मतलब पोइट ये बताना चाहता है कि हमें वृक्षों की देखभाल क्यों करनी चाहिए। हक का मतलब गले लगाना, यानी कि उनसे प्रेम करना, उनकी देखभाल करना। तो हमें वृक्षों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वे हमें फल और फ्रूट देते हैं, जैसे कि स्वीट एप्पल्स एंड वॉलनट्स। इसके माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि हमें पेड़ों से अखरोट और मीठे सेब मिलते हैं, इसलिए हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, इसलिए उन्हें गले लगाना चाहिए। क्योंकि वे किसी देहाती पूजा स्थल पर छाया प्रदान करते हैं, इसलिए हमें उन्हें गले लगाना चाहिए। क्योंकि वे गिलहरी और कौवों को रहने के लिए स्थान देते हैं, इसलिए हमें उन्हें गले लगाना चाहिए। फॉर द प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन दे गिव, और क्योंकि वे हमें अनमोल ऑक्सीजन का उपहार देते हैं, इसलिए हमें उन्हें गले लगाना चाहिए। क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिससे हम जीवित रहते हैं, इसलिए हमें पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए, वृक्षों की देखभाल करनी चाहिए। हमें उन्हें गले लगाना चाहिए। या अपने यूँ भी कह सकते हैं कि जो ट्री लवर्स है वो पेड़ों की देखभाल क्यों करते हैं, उन्हें उनसे गले क्यों लगते हैं? क्योंकि उन्हें मीठे सेब और अखरोट मिलते हैं, क्योंकि उनके देहाती क्षेत्र के छोटे चर्च या गिरजाघर है उनके ऊपर वो छाया प्रदान करते हैं, गिलहरी और कौवों को वो रहने के लिए स्थान देते हैं, और उसके अलावा वे हमें एक अनमोल उपहार ऑक्सीजन का भी देते हैं। फॉलो योर फीट अक्रॉस ए वुडलैंड फ्लोर beneath the tall and ancient sycamore, under redwood, under tall blue pine, come with me and from an endless line। उसके बाद में पोइट हमें कहता है, क्या कहता है? फॉलो योर फीट अक्रॉस ए वुडलैंड फ्लोर। फ्लोर का मतलब फर्श, वुडलैंड का मतलब जंगल भी ले सकते हैं, कि तुम्हारे इन पाँवों को एक जंगल में से होते हुए पार करो, यानी कि आप एक जंगल की तरफ रास्ता अपनाओ। बीनीथ द टॉल एंड एंशिएंट स्केमोर, स्केमोर का मतलब गुलर, यानी कि उन प्राचीन और लंबे गुलर के वृक्षों के नीचे से। बीनीथ का मतलब होता है के नीचे, यानी कि पोइट हमें कह रहा है कि उस जंगल के अंदर जो लंबे और प्राचीन गुलर के वृक्ष हैं उनके नीचे से होते हुए उस जंगली भूमि से तुम अपने पाँव को आगे बढ़ाओ, यानी कि उनकी देखभाल करने के लिए आगे आओ। अंडर रेडवुड अंडर टाल ब्लू पाइन, और उन लाल लकड़ियों और उन लंबे नीले देवदार वृक्षों के नीचे से। कम विद मी एंड फ्रॉम एन एंडलेस लाइन, मेरे साथ आओ और एक अंतहीन रेखा बनाओ, एक कतार बनाओ, पंक्ति बनाओ। कहने का मतलब कवि हमें यहाँ पे वृक्षों की देखभाल के लिए इंस्पायर्ड कर रहा है, और वो बोल रहा है कि आप मेरे साथ आइए, उस जंगल के अंदर चलते हैं, उन लंबे लंबे वृक्षों के नीचे से होके गुजरते हैं अपने, और उनकी देखभाल करते हैं, और हमें एक ऐसा अंतहीन पंक्ति कतार बना दें कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी तरह से आगे इनकी देखभाल करती रहे। नेक्स्ट है जॉइन द बॉय हुज नेम इज सिंपली मी, टेक योर टर्न एंड हग ए माइटी ट्री, ए विश वी कास्ट अपॉन एन August bridge, a dream to cross the seven scared seas। उसके बाद में पोइट यहाँ पे कहता है join the boy whose name is simply me, उस बालक के साथ जुड़ो जिसका कि नाम केवल मैं है। मी मीन्स खुद, यानी कि वो कहते हैं कि अपने आप ही उनसे जुड़ जाओ, और कोई पूछे कि इन वृक्षों की देखभाल कौन करता है, कौन इनसे प्रेम करता है, तो ये बोलने को मिले कि मैं। टेक योर टर्न एंड हग ए माइटी ट्री, तुम्हारी बारी को लो और इस विशाल वृक्ष के साथ गले लग जाओ, यानी कि तुम भी अपनी बारी का इंतजार न करके किसी एक विशाल वृक्ष को चुनो और उसके गले लग जाओ। ए विश बी कास्ट अपॉन एन अगस्त ब्रिज, एक ऐसी इच्छा जो कि हम अगस्त में चलने वाली ठंडी ठंडी मंद मंद हवा के ऊपर डालते हैं। ए ड्रीम टू क्रॉस द सेवन स्कैर्ड सीज, और एक स्वप्न कि हम उन 7 पवित्र, सेकंड का मतलब पवित्र सागरों को पार करने का जो स्वप्न देखते हैं। रिलीज इट नाउ जस्ट लाइक ए बिग बलून, और इट किसके लिए है? अपनी उस विश और ड्रीम के लिए, कि अपनी इन कामनाओं को अब आप मुक्त कर दो जैसे कि एक बड़े से गुब्बारे को
छोड़कर मुक्त कर दिया जाता है और वो हवा में अपने आप बहता रहता है। तो उसी तरह से अपना ये जो कार्य है पेड़ों की देखभाल करना, उसका प्रेम करना, तो ये आप एक बार शुरू कर दो। रिलीज का मतलब वैसे मुक्त करना यहाँ पे है कि आप इस कार्य को एक बार शुरू कर दो उस गुब्बारे की तरह, और जिस तरह से वो गुब्बारा हवा में अपने आप उड़ने लगता है उसी तरह से ये कार्य भी लोग अपने आप आपका अनुसरण करेंगे। ए प्रेयर टू रीच द माउंटेन्स ऑफ द मून, और चंद्रमा के पहाड़ों पर पहुँचने के लिए एक प्रार्थना। टू सिटीजन ऑफ अर्थ अ लास्ट विशे, और इस पृथ्वी के नागरिकों से हम कहते हैं आह, यानी कि जब दुख प्रकट करते हैं तो वहाँ पे अल्लाह वर्ड यूज़ किया जाता है। गो फाइंड योरसेल्फ ए ट्री टू हग टुडे, और जाओ और अपने लिए एक पेड़ लगाओ जिससे कि तुम आज गले लग सको। यानी कि यहाँ पर पोइट ने हमें वृक्ष, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया है, और पोइट कहता है कि जाओ और तुम भी एक पेड़ लगाओ और उसे गले लग जाओ। एंड इफ़ ए ग्रोन अप सेज डोंट बी ए फूल, और यदि कोई वयस्क या बड़ा व्यक्ति तुमसे कहता है कि मूर्ख मत बनो, और इज दैट व्हाट दे आर टीचिंग यू इन स्कूल, और या फिर क्या है जब वे कहते हैं कि तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। जस्ट फाइंड दिस पोएम एंड रीड द सिंपल राइम, तब केवल इस कविता को खोजो और इसके सिंपल साधारण से जो तुकांत है उनको पढ़ो। इट्स कूल टू हग ए ट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर एक पेड़ से गले लगना आपको बहुत अच्छा अनुभव दिलाता है। कूल का मतलब ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पे है अच्छे अनुभव से है, यानी कि यह तुम्हें कौन समय समय पर एक पेड़ की देखभाल करना, उससे गले लगना आपको अच्छा अनुभव दिलाएगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन दिस इज हाउ द वर्ल्ड कैन बी, बच्चों यह जगत, यह दुनिया कैसी हो सकती है। मेकिंग अर्थ प्लान ए एंड नॉट प्लान बी, यानी कि बच्चों यह दुनिया कैसी हो सकती है जो कि पृथ्वी के लिए प्लान ए यानी कि योजना ए तो बनाती है लेकिन योजना बी नहीं है। यानी कि योजना ए में वो वृक्ष अगर लगाती है तो उनकी देखभाल नहीं करती है, बी प्लान में उनकी देखभाल करना होना चाहिए। या फिर अगर अधिक से अधिक वृक्षों को काट रही है तो उनके पुनर्रोपण का कार्य भी होना चाहिए, वो उनके पास नहीं है। कहने का मतलब प्लान ए तो है लेकिन प्लान बी नहीं है। वियर चेंज, शेयर चेंज, सिंग चेंज, ब्रिंग चेंज एंड स्टार्ट बाई हगिंग ए ट्री, और उसके बाद में पोइट हमें यहाँ पे कहते हैं कि वियर चेंज बदलाव पहनाओ, यानी कि इस धरती पे बदलाव लेकर आओ, उन्हें इस धरती को नए हरे वृक्ष पहनाओ, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। शेयर चेंज, और अपने उस बदलाव को अधिक से अधिक आगे लोगों को जोड़ो, लोगों को उनके प्रति लोगों में बांटकर उन्हें इसके प्रति प्रेरित करो। सिंग चेंज, और अपने उस बदलाव के लिए गाते रहो, लोगों को बताते रहो। ब्रिंग चेंज, और बदलाव लाओ। एंड स्टार्ट बाय हगिंग ए ट्री, और इसे हम एक पेड़ के गले लगकर शुरू करते हैं, यानी कि हम एक पेड़ की से शुरू कर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको पोएम अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। एक बार फिर से इसे पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके हार्ड वर्ड और क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।